जैन फ्रेंड जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएन नगर रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसकी एग्ज़ाम आपकी 28 तारीख को थी। अभी उसमें कितने कैंडिडेट बुलाए गए थे, किस हिसाब से कैंडिडेट के साथ खिलवाड़ किया गया उनके भविष्य के साथ, और कैसे क्वेश्चंस वहाँ आए हैं, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी उस वीडियो में लेने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। और जो भी नेक्स्ट एग्ज़ाम जो एसी सेंटर के लिए एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन कैंडिडेट को मैं कहना चाहूँगा, मैं इसमें जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ एक बार ज़रूर देख के जाएं उन क्वेश्चंस को। वो क्वेश्चंस आपकी नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो सभी कैंडिडेट जो भी एग्ज़ाम देने जाएं वो ज़रूर इस रिव्यू को देख के जाएं, जिससे आपके नेक्स्ट जो एग्ज़ाम में शायद वह क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इन वैकेंसीज़ पे आपकी वैकेंसीज आउट की गई थी, जिनकी एग्ज़ाम अभी आपको 28 तारीख को करवाई गई थी। कल आपकी एग्ज़ाम थी, जिनमें आपकी कुक की टोटल 10 पोस्ट थी, 8 ओबीसी की आप 8 जनरल की थी और 8 2 ओबीसी को पोस्ट थी। बाकी की ईएसएम की इसमें से 3 पोस्ट चली जाएंगी, और फिजिकली हैंडीकैप्ड यदि कोई भी कैंडिडेट है तो उसके लिए 1 पोस्ट चली जाएगी। उसके बाद में सबसे बड़ी पोस्ट थी इसमें वार्ड सहायिका की पोस्ट थी। 57 पोस्ट पे वैकेंसीज आउट की गई थी, जिसमें आपकी अदर की 20 वैकेंसीज और एससी की 12 वैकेंसीज, एसटी की 1 वैकेंसीज, ओबीसी की 12 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 12 वैकेंसीज। इसमें ईएसएम की कोई भी वैकेंसी नहीं थी। फिजिकली हैंडीकैप्ड की 2 वैकेंसी थी, तो जिसमें से एक कैंडिडेट फिजिकली हैंडीकैप्ड को देखने को मिला था, जो कि वार्ड सहायिका में, जो कि कल की एग्ज़ाम में, तो उनका सिलेक्शन तो 100% हो जाएगा यदि 33 नंबर भी वह लेके आ जाता है, जो वार्ड फीमेल कैंडिडेट था जिसका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में आप देख सकते हैं जो एग्ज़ाम करवाई गई थी 150 नंबर की आपकी टोटल एग्ज़ाम थी। उसमें आपका माइनस मार्किंग 1/4 माइनस मार्किंग था। कैंडिडेट के अनुसार देखें तो यदि जो कुक की एग्ज़ाम थी उसके लिए 300 कैंडिडेट के करीबन कैंडिडेट आए थे, अप्रोक्स 300 कैंडिडेट थे, जिसमें आपके 200 से 300 कैंडिडेट हो सकते हैं टोटल। इसमें से 200 से 300 कैंडिडेट आपको देखने को मिल सकते हैं उसमें अप्रोक्स। उसके बाद में जो वार्ड सहायिका की एग्ज़ाम थी उसमें आपके 500 से 700 कैंडिडेट आपको देखने को मिल सकते हैं। उसमें आपको जो कि कैंडिडेट ने बताया कि 700 से अबो थे, लेकिन जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो उसमें काउंटिंग करते हैं तब पता चलता है जो मेन एक्चुअली में। लेकिन आपके 700 से ज़्यादा कैंडिडेट उसमें नहीं थे, 500 से 700 के बीच में कैंडिडेट आपके एग्ज़ाम दिया है। तो एक बड़ी संख्या में एग्ज़ाम कैंडिडेट ने जो फीमेल कैंडिडेट ने भाग लिया है इसमें, तो ये एक बड़ी खुशी की बात है। लेकिन जो एग्ज़ाम था उसमें माइनस मार्किंग 1/4 थी। पेपर का लेवल जो आपका कुक का लेवल था बहुत ही ईजी लेवल का आपका पेपर था, जिसमें आपकी बहुत ही शानदार क्वेश्चंस पूछे गए थे, बिल्कुल आपके नॉर्मल क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। लेकिन जो वार्ड सहायिका का जो पेपर था उसका था मॉडरेट पेपर था, आपका हार्ड टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, चाहे जीके हो, चाहे आपके बाकी के रीजनिंग वगैरह हो, चाहे मैथमेटिक्स हो। बाकी सभी क्वेश्चंस में आपके जो भी अंदर के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे और हार्ड टाइप के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं अभी क्वेश्चन भी बताऊंगा, कुछ क्वेश्चंस जो कि कुक और वार्ड सहायिका दोनों में क्वेश्चंस आए थे, उनका दोनों का कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि आपकी हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डेली हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपकी कई एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते, उनके बारे में भी आप बता करेंगे। अभी दूसरी बात ये थी कि मैंने इसमें लिखा था कि आपकी कैसे धांधली हुई। तो धांधली का ऐसा कारण था कि लास्ट में जब आपको पेपर लेने का टाइम आया तो उससे पहले आपको 10 मिनट और एक्स्ट्रा देकर कैंडिडेट को टिपाई करवाई जाएगी, मतलब चीटिंग करवाई गई। कैंडिडेट के साथ जिन्होंने अच्छा पेपर कर रखा था और जिन कैंडिडेट ने पढ़ के जो एग्ज़ाम देने गए थे, उनके साथ बड़ा धोखा हुआ है इसमें जो लास्ट की 10 मिनट में जो भी फौजी लोग थे, वहाँ के जो इंस्ट्रक्टर लोग थे, जो एग्जामिनर थे, उन्होंने खूब उनको टिपाई करवाई, वहाँ से चीटिंग करवाई। खुद आपने हाथ से पेपर पे टिक करके सभी कैंडिडेट को मतलब चीटिंग करवाने के लिए वहाँ दिखाया गया। ये एक बहुत ही नाइंसाफ़ी हुई है कैंडिडेटों के साथ कि लास्ट की 10 मिनट उनको ज़्यादा दी गई और उस 10 मिनट
में आपको सभी को चीटिंग करवाई गई। इससे क्या है, जो भी पढ़ के जो कैंडिडेट जाते हैं और जिन्होंने अपना अच्छा पेपर किया था, उनके पेपर में सबसे बड़ी गड़बड़ होती है। उनको सबसे बड़ा धक्का लगता है, सबसे बड़ा दुख होता है कि जो भी आप कैंडिडेट है उनका जो सिलेक्शन होना था वो सिलेक्शन अब नहीं हो पाएगा। ये एक बहुत ही बड़ी नाइंसाफ़ी कैंडिडेट के साथ हुआ है। इसमें बहुत ही बड़ी धांधली आप कह सकते हैं कि जो भी इंस्ट्रक्टर थे, वहाँ के जो एग्जामिनर लेने वाले थे, उन्होंने ही 10 मिनट, लास्ट 10 मिनट में आपको उन्होंने धांधली करवाई और उसमें पूरे क्वेश्चंस आपको उन्होंने गलत तरीके से बताए, जिसमें से सभी क्वेश्चन से 10 से 15 क्वेश्चन जीके के उन्होंने अपने पेपर में टिक करके सभी क्वेश्चन कैंडिडेट को दिखाए कि आप इनमें से क्वेश्चंस कर दो। जिसमें से बहुत सारे कैंडिडेट जैसे भी थे जिनके पेपर पहले ही कर चुके थे और जिन्होंने अपने क्वेश्चंस मिलाए तो उन्होंने गलत क्वेश्चंस भी उनको बता रहे थे। तो कैंडिडेट के साथ ये बहुत ही बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी एग्ज़ाम में ऐसा होता है तो कैंडिडेट को जो भी पढ़ के जाते हैं उनके साथ बड़ा धोखा होता है। इन ऐसी कोई भी एग्ज़ाम्स होती है उसमें बड़ा दुख होता है उन कैंडिडेट के लिए कि जो कैंडिडेट यदि पढ़ के जाते हैं और अच्छे से जो पेपर कर ले हैं और लास्ट में उनको ऐसा किया जाता है चीटिंग, मतलब दूसरे कैंडिडेट। और दूसरी बात ये थी, चीटिंग ही नहीं, इसके बाद में आपको ऐसे भी कह दिया गया कि यदि आप जितना आप चीटिंग कर सको एक दूसरे से उतना चीटिंग कर लो, एक दूसरे के पेपर ले सको, ओमार शीट ले सको। इतना भी था कि ओमार शीट तक एक दूसरे की चेंज कर ली लोगों ने। तो इतनी धांधली देखने को मिल रही थी इस एग्ज़ाम में। तो कैंडिडेट के लिए बहुत ही बड़ी बेकार, यदि देखें जो पढ़ने वाले कैंडिडेट के लिए तो बहुत ही बेकार चीज़ थी इसमें। तो आप देख सकते हैं ऐसा भी होता है इनके एग्ज़ाम्स में। बहुत ही बेकार मुझे लगा ऐसे कैंडिडेट्स ने जैसे बताया कि सर मेरा पूरा पेपर अच्छा था, लेकिन जब लास्ट में उन्होंने ऐसा किया तो मेरे को बहुत ही बुरा लगा बोला इसकी वजह से। और बहुत सारे मेरे क्वेश्चंस भी यदि उन्होंने गलत कराने की कोशिश की और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो आपस में एक दूसरे की मार्कशीट तक चेंज कर ली, उन्होंने कुछ तक नहीं बोला। और लास्ट में 2 घंटे होने के बाद में उन्होंने 10 मिनट आगे उन्हें एक्स्ट्रा दी और उनमें चीटिंग करवाई उनसे पेपर की। तो ये बहुत ही बड़ा एक गलत व्यवहार हुआ है उन कैंडिडेट के साथ जो भी यदि सही से पढ़ के गए हैं उन कैंडिडेट के लिए। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आपके आए थे। मैं कंप्लीट क्वेश्चंस आपको पढ़ के ही बताने वाला हूँ जो सुन सकते हैं आप। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन था आपका राष्ट्रीय रचयिता, जो राष्ट्रीय गान का राष्ट्रीय रचयिता कौन है, उसका आपका क्वेश्चन आया था। उसमें आपका दूसरा क्वेश्चन था सुब्रतो पकप आपका इससे संबंधित है, ये क्वेश्चन आया था। उस हाल ही में उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, तो ये क्वेश्चन आया था। यदि मैं आप जो लेटेस्ट में अब जो उपराष्ट्रपति बने हैं उनका नाम पूछा गया था। विश्व में भारत का कोयला में कौन सा स्थान है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, जो अभी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का क्वेश्चन आया था, तो इसमें सूर्या राइट आंसर होगा इसका। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ऐसी कौन सी नदी है जो एक भी डेल्टा नहीं बनाती, तो ये आपकी नर्मदा नदी हो जाएगी। इसके बाद में आपका दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन था मैग्नीज। मैग्नीज कौन से राज्य में, जो मैग्नीज खनिज है वो कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, निकाला जाता है, तो आपका राइट आंसर उड़ीसा हो जाएगा। उसके बाद में जो सबसे पुराना, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान, तो इसमें आपका जिम कॉर्बेट हो जाएगा। उसके बाद में माइंड का वेट, मतलब जो दिमाग का वजन कितना होता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। और शरीर किससे ढका रहता है, मतलब सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन जो बायोलॉजी के या मतलब आपके साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें 4 से 5 क्वेश्चन जो है वार्ड सहायिका में, इसमें मैंने कुक के भी क्वेश्चन बताए हैं, साथ में जो कुक वाले के भी आए थे। इसमें शरीर किससे ढका रहता है, तो आपकी त्वचा से ढका रहता है। जिसमें आपसे तिलहन पूछा गया था और मक्का पूछा गया था और अदर से 4 ऑप्शन और थे, जिसमें आपका तिलहन सबसे ज़्यादा हो जाएगा। इसमें वैसे सबसे ज़्यादा लहसुन भी होता है। उसके बाद में आपका गेहूं भी बोल सकते हैं या चना दाल भी बोल सकते हैं, दलहन भी, तो लेकिन उसमें ऐसा ऑप्शन नहीं था, तो आप तिलहन कर सकते हैं, तिलहन आपका ऑप्शन हो जाएगा। इस ऐसे क्वेश्चंस आपके आए थे, तो आप देख सकते हैं इसमें हार्ड भी थे, तो आपके नॉर्मल क्वेश्चंस भी देखने को मिले थे। ज़्यादा हार्ड पेपर तो नहीं था, लेकिन मॉडरेट पेपर था। जो शार्ट साइका के क्वेश्चंस थे, थोड़े घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें 1/4 माइनस मार्किंग की थी। रीजनिंग थी वो बिल्कुल नॉर्मल थी। रीजनिंग में जैसे नॉर्मल आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित, आपके जो भी रिश्तेदार जो
रिलेशनशिप से संबंधित या जो सीरीज से क्वेश्चन हैं वो पूछे गए थे। और बाकी की जो इंग्लिश देखे तो इंग्लिश में ओनली ग्रामर ज़्यादा पूछी गई थी, जिसमें आपके वर्ड दिए गए थे, पैसेज दिए गए, जो भी वर्ड में आपको लुप्त वर्डिंग आपको ढूंढना था, जैसे AR का प्रयोग, AND का प्रयोग, जिसमें आपका पेसिव वॉइस का प्रयोग, लगभग ये ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। ग्रामर सबसे ज़्यादा उसमें थी। और मैथमेटिक्स नॉर्मल थी, जिसमें से सब्जेक्ट के लिए गए थे, जिसमें आपका चाल से संबंधित क्वेश्चन थे, काम से जो वर्क और टाइम का और वर्क का क्वेश्चन थे। उसके बाद में आपके क्वेश्चन थे त्रिकोणमिति, जो त्रिभुज वगैरह के जो भी क्वेश्चंस थे उसमें देखने को मिले थे। उसके बाद में आप कहीं देखें तो जो इंग्लिश है वो नॉर्मल थी, लेकिन जीके थोड़ा मॉडरेट टाइप का था। आधे से क्वेश्चन तो मतलब आप हर कैंडिडेट कर देगा, लेकिन जो 25 क्वेश्चन बोले तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें 1/4 माइनस मार्किंग आपकी थी। इसमें आपकी कट ऑफ मैं यदि बताऊं, जो कुक की कट ऑफ देखें, कुक का पेपर बहुत ही सरल था। यदि कैंडिडेट ने अच्छे से किया है तो इसकी कट ऑफ, मिनिमम कट ऑफ देखें तो आपकी जो 150 में से आपके मिनिमम कट ऑफ देखें 100 से अबो जाएगी। 100 से अबो ही वाले कैंडिडेट के लगभग स्किल टेस्ट के होने के चांसेस हैं। इसमें 100 इसलिए मैं बता रहा हूं, जो अदर के कैंडिडेट की वैकेंसी थी इसमें, बाकी की OBC की वैकेंसी थी, तो 2 ही कैटेगरी पे थी, जिसमें अदर की वैकेंसीज के लिए 100 मान सकते हैं। बाकी की OBC के लिए भी 2 वैकेंसी थी, तो 100 में इसमें आपके इसके कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे। ना चांस ये भी है कि 90 भी जा सकती है, क्योंकि माइनस मार्किंग थी। लेकिन आप देखें तो यदि सरल पेपर था, और लेकिन कैंडिडेट ने कैसा किया है उस आधार पर आपका देख सकते हैं कि 100 से अबो होना चाहिए हिसाब से। तो जितने भी कैंडिडेट ने अच्छे से यदि पेपर किया है और एकदम बिल्कुल सरल नॉर्मल पेपर था। वार्ड सहायिका की बात करें, वार्ड सहायिका की वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कैंडिडेट भी आप काफ़ी थे। लेकिन उसकी बात करें कि यदि वार्ड सहायिका की मेरिट की जो कट ऑफ देखें, ये स्किल टेस्ट के लिए कट ऑफ देखें, तो कट ऑफ आपकी 70 से अबो कट ऑफ रह सकती है। जितने भी कैंडिडेट के यदि 70 से अबो हैं स्किल टेस्ट के लिए, उनको पास कर लिया जाएगा। जितने भी कैंडिडेट 150 में से यदि 70 नंबर यदि लेके आ गए हैं, उनके जो भी फीमेल कैंडिडेट हैं, उनके लगभग चांसेस बन जाएंगे इसमें, यदि आप स्किल टेस्ट के लिए। दूसरी बात रिजल्ट आने की, रिजल्ट आपका लास्ट 3 वीक में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, 3 वीक में, क्योंकि आपकी जो मार्कशीट बेस्ड एग्ज़ाम हुई है और जल्दी आपकी इसमें रिजल्ट जारी करने का चांसेस है, क्योंकि जो मार्क्स बेस्ड एग्ज़ाम में आपकी कॉपी चेक करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बहुत ही आसान तरीके से आपकी कॉपी चेक हो जाती हैं। और जो कि उसके बाद में आपकी लिस्ट लगने के बिल्कुल भी कम चांस हैं, लिस्ट आपकी नहीं लगने वाली लग रही है। और जो भी कैंडिडेट हैं, जो नेक्स्ट कैंडिडेट है जिनका आपका स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट में के लिए अलग से मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, जिस पे आपका स्किल टेस्ट क्या करवाया जाएगा उसकी कंप्लीट जानकारी अपन लेने वाले हैं। तो जितने भी कैंडिडेट हैं आप देख सकते हैं, इसमें धांधली भी खूब हुई है, ऐसे भी बात सकते हैं। और यदि इसकी मेरिट अब जाती है तो वो जाती है एक धांधली की वजह से, क्योंकि आपस में यदि चीटिंग भी किया कैंडिडेट ने, यदि कोई कैंडिडेट किसी भी फौजी भाई या जो इंस्ट्रक्टर हैं उनके यदि किसी का करवा दिया है, तो इसकी आप मेरिट दे सकते हैं, बहुत हाई जाएगी। लेकिन जो मैं यदि सही से तरीके से पेपर देखें तो आपकी मेरिट इसमें 100 या जो वार्ड सहायिका की 70 तक आपकी मेरिट स्किल टेस्ट के लिए रह सकती है। जो भी कैंडिडेट हैं, यदि किसी भी कैंडिडेट का इसमें कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आप अपना रिव्यू जरूर दें कैंडिडेट का, जैसे एक कैंडिडेट ने अभी दिया है, इन कैंडिडेट ने बताया कि ऐसा हुआ था और ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप जरूर दें, जिन बच्चे आपके नेक्स्ट कैंडिडेट की भी हेल्प हो सके और साथ में पता चल सके कि जो भी एग्ज़ाम हुई है उसमें कितना कट ऑफ रह सकता है और कैसा पेपर उनका गया है और कैसी धांधली ऐसी चल रही है इसमें एग्जाम्स में, तो उनके बारे में सबसे पता चल गए सभी कैंडिडेट